साल हो गए यहाँ आते हुए। मैं सेपरेट हूँ, सिंगल मदर। 2 बच्चों को मुझे पालना है, मैंने उनकी तालीम के अखराजात उठाने हैं, घर के अपने राशन का करना है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं शहर कायद में। मेरे कब में आप एक स्टॉल देख रहे हैं जहाँ फ्राइज़, पकोड़े, समोसे बनाए जाते हैं। अरीबा खालिद जो हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक प्रोफेशनल शेफ़ का कोर्स किया, डिप्लोमे किए और जहन में ये चीज़ इसलिए आई कि 8-9 साल कबल जो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी है, अज़दवाजी ज़िंदगी है, इन्हें डाइवोर्स हो जाती है। इनके 2 बच्चे हैं। दोपहर में आती हैं, रात में जाती हैं। इस काम का आगाज़ बेशतर ख़वातीन ऐसी हैं जो खुद मोटिवेटेड होके घर का गुजर बसर करना चाहती हैं, तो इसलिए काम करती हैं। क्या आप घर का हाथ बटाने आई थी या किसी मुश्किलात से दो के फील्ड में आई थी? दोनों ही समझने। पहले तो मुझे मुश्किलात हुई थी क्योंकि मैं सेपरेट हूँ, सिंगल मदर। 2 बच्चों को मुझे पालना है, मैंने उनकी तालीम के अखराजात उठाने हैं, घर के अपने राशन का करना है। दोनों काम की ही वजह से मैं यहाँ पर आई थी। कितने साल पहले आपको डाइवोर्स हो जाती है और फिर आपके 2 बच्चे हैं और फिर आप ये शेफ़ का कोर्स करती हैं? ये सारा जो मंजर है काम करने की जो आपने ठानी है, ये आपने सेपरेशन के बाद से सोचा था या पहले से ये काम करना चाहती थी? मैं सेपरेशन से पहले ही हाथ बटाने की वजह से अपने घर के बसा लूँ तो नहीं बस पाया। सेपरेट हुई जब, तो माँ बाप ने मेरे बहुत साथ दिया। जब तक मेरे वालिद की जॉब थी, मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, इकलौती हूँ मैं। फिर मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए गौतम पिथम स्किलिस्टन वगैरह से। फिर मैंने 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग की 6 मंथ की बेकरी में। फिर मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया। वहाँ से मुझे सिर्फ एक इमरजेंसी बच्चे की तबीयत ख़राब थी, छुट्टी करने पे निकाल दिया। जबकि मैंने वहाँ इन्फॉर्म भी किया मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, और मैं सुबह पहुँची, वो बिल्कुल भरे बैठे थे। उन्होंने कहा यहाँ से जाओ। ये भी सोचा कि उनको सॉरी करूँ, सब कुछ करूँ, लेकिन वो कहते थे नो एक्सक्यूज़, कुछ नहीं। कितने वर्ष पहले यहाँ पे आती हैं? मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ आते हुए। जब आगाज़ किया था तो किस तरह का सेटअप था? एक मेरे पास टेबल थी, वो मैं अपने घर से लेके आई थी। फिर वो इतनी सी टेबल थी, उसमें सामान ही नहीं आता था, हवा से गिरे जाता था। फिर मुझे यही चाय वाला है, उसने मुझे टेबल और चेयर प्रोवाइड की कि आप कुछ घंटे के लिए यहाँ पर होती हैं, ये ले लिया करें। तो मैं उसी पे काम करती रही। फिर मेरी वीडियो जो वायरल हुई तो मुझे ट्रस्ट वालों ने कियोस्क प्रोवाइड किया कि थोड़ा बहुत आप सेटअप अपना बढ़ा लें। वो मैंने फ्राइज़ का सेटअप बढ़ाया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई क्योंकि मेरा काम ज़्यादा है और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। एक पाँव के पास सिलेंडर है और आपने खुद भी देखा, और एक आगे चूल्हा है और एक और पीछे सिलेंडर मेरे। ये बहुत डेंजरस है मेरे लिए। किस जगह से आती हैं वैसे आप? मैं फेडरल बी एरिया से, यहाँ सदर साइड आती हूँ। फेडरल बी एरिया सदर साइड, मतलब ये कह लें कि 20 किलोमीटर से ज़ायद का ये सफ़र बनता है। किस चीज़ पर ट्रैवल करती हैं आप? मैं रिक्शे में आती जाती हूँ और 3 बजे यहाँ पहुँचती हूँ। ट्रैफिक होता है, फिर 9 साढ़े 9 बजे वाइंड अप करके 10:30 पौने 11 घर पहुँचती हूँ। क्या यहाँ पर मौजूद लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं, या वो चीज़ रिक्वायरमेंट अब तक पूरी नहीं हो रही? रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो रही क्योंकि मेरा जो कभी प्रॉफिट है 450 के करीब हो जाता है, 500 हो जाता है, 1000 भी हो जाता है। यहाँ लोगों की आमदोरफ्त नहीं है। गुजर बसर जो घर का है वो कैसे चलता है? गुजर बसर ये है कि थोड़ा बहुत ऑनलाइन में बच्चों के कपड़ों का काम करती हूँ, तो लाइव सेशंस करती हूँ, उससे थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन अभी वो भी चल रहा था अच्छा, तो उससे बच्चों के तालीम के अखराजात निकाल रही थी। वो अब ये है कि रुक गया क्योंकि मुझे कोविड हो गया था मेरी फैमिली को, तो मैंने बिल्कुल बेड पर थे हम। 25 दिन हमने काम नहीं किया। बस मेरी एक ये है कोशिश कि मेरे पास मैं एक से प्रोमोट ही हो जाऊँ। मैं हाथ नहीं फैला रही, मैं मदद नहीं मांग रही क्योंकि मदद करने वाले बहुत कम लोग हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक कार्ड हो जाए प्रॉपर और मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ, क्योंकि जब मैं मूव करूँगी मेरी सेलिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। आपने देखा स्नैक्स तो दोपहर से स्टार्ट हो जाते हैं, मेरा यहाँ नहीं काम होता। मैं 10 रोल बमुश्किल निकाल लूँ, 10 समोसे निकाल लूँ और कुछ फ्राइज़ निकाल लूँ, वो बहुत है। शादी अब तक नहीं की तो कोई ख़ास रीज़न है, सिर्फ बच्चों के लिए कर रही हैं? जी, बच्चों की वैसे कर रही हूँ क्योंकि जब मेरा शायद ये कहना है कि सगा बाप जब बच्चों का अपना नहीं हुआ तो क्या सौतेला क्या होगा। मेरा एक यही है कि मेरे बच्चों का जो है तालीम का अगर एहसास प्रोग्राम जो चल रहा है वो हर बंदा अप्लाई कर सकता है। मैंने अप्लाई किया, नहीं हो पा रहा। सिर्फ अगर मुझे तालीम का मिल जाए और एक मेरा छोटा सा कार्ड हो जाए। मैंने हर महीने बिल भी अदा करना है, राशन भी लेना है और रमज़ान आ रहे हैं, बच्चों की फ़ीस का भी करना है। तो यहाँ तो मेरा बिल्कुल नहीं होगा। मैं बाहर रोड पे नहीं जा सकती, ये लेके जाऊँगी कि एमसी वाले उठा के ले जाएंगे। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है।
सिंगल मदर है, वो न सिर्फ अपने बच्चों की किफ़ालत कर रही हैं बल्कि दिन भर काम करती हैं और उसके बाद भी जो मोटिव है, जो मकसद है, वो भी अचीव नहीं हो पाता है। बाज़-औक़ात पैसे इतने भी नहीं हो पाते हैं कि घर के अखराजात चलाए जा सकें। मकरूज़ भी हो चुकी हैं, कुछ ऑनलाइन काम भी कर रही हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि इनकी हिम्मत अपने बच्चों की तरफ जो इनको परवरिश करने के लिए है, ये कई लोगों के लिए एक मिसाल है। इसी उम्मीद के साथ कि शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए, मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।